हम अपन जगह ले मंगल कुशरो जी के द्वारा टॉस जीतने वाली टीम के लिए उस 100 रुपए का पुरस्कार। ₹100 का पुरस्कार मंगल कुशरो जी के द्वारा टॉस जीतने वाली टीम के लिए। और इस समय ये अंतिम मुकाबला है और 10 मिनट का मुकाबला है। पहले हाफ का, दूसरे हाफ का 10 मिनट। आसान है ये, मुमकिन नहीं होगा, नामुमकिन नहीं होगा। खेल की शुरुआत हो चली है इस समय। कबड्डी दल हरणमुड़ी मैदान के ऊपर पहला रेड मुकाबले के ऊपर 100 रुपए का हकदार यदि सुमंगल जगत का बेटा यदि यहाँ पर सुपर हिट करता है तो सागर सीताराम के 5 रुपए का इनाम। बहरहाल तो उनका टैकल हो गया है विजय जी, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत में अपना गरज इस समय दिखा दिया है, बोनस का कदम जरूर है। क्या प्लस पॉइंट का इशारा भी हो रहा है। थोड़ी सी सहमे से रह जाएगी इस मुकाबले के ऊपर हरणमुड़ी की टीम। बहरहाल एक अच्छी तैयारी के साथ दोनों टीमों को हम चाह रहे हैं कि अंतिम मुकाबले तक का परिणाम एक सटीक और सही निशाने में आए, तब कहीं जाकर के बेहतर होगा। थोड़ी सी एक गुलाल बिखरी हुई है मैट के ऊपर, ये फिसलन जरूर करेगा, ये तो तय है। इसको साफ करने की आवश्यकता रही है। और 3 और 0 के मुकाबले, 3 और 0 के मुकाबले इस समय मुकाबला कहीं जाकर के शुरुआत के क्षण में बैकफुट पर नजर आ रही है हरणमुड़ी की टीम। पृथ्वीपाल का शिकार एक मर्तबा सुनिश्चित हो गया मैदान के ऊपर। अब मुख्य हथियार को पवेलियन का रास्ता दिखाया है, लेकिन एक और वो सुनहरे अक्षर में पहला अंक सहेज रहा है, लेकिन उससे कहीं जाकर के वो 2 अंक लीड पर पा रही है अपने आप में अपने धरा के ऊपर। महत्वपूर्ण रूप से एक टच का अंक सुनिश्चित हो रहा है कॉर्नर इन से। वाइस लाइनमैन स्कोर राजेश चौहान का शिकार कर लिया गया। राजेश चौहान का बेहतरीन यहाँ पर टैकल किया गया हरणमुड़ी के डिफेंस के द्वारा। और यहाँ पर हरणमुड़ी कोई कम नहीं, दोनों ही पंद्रह मुकाबला महामुकाबला, ये फाइनल का मैच है। और हरणमुड़ी की ओर से 6 नंबर जर्सी के साथ में 4 डिफेंस के बीच लिमा के ग्राउंड पर अब देखना होगा यहाँ पर लिमा के डिफेंस, जबकि लेफ्ट पर जयंत, राइट कार्नर पर यहाँ पर आर्यन विकेट, 3 नंबर जर्सी साथ में। और हरणमुड़ी के खिलाड़ी जबरदस्त यहाँ पर रेड डालते हुए स्ट्रगल करते हुए यहाँ पर देखना होगा तो टच करने का प्रयास। यहाँ पर हर खिलाड़ी को असफलता हाथ लगता हुआ एक बेहतर जान जा रहा है रेड डालने के लिए 9 नंबर के साथ में। दोनों टीम बराबरी पर दोनों स्कोर का मुकाबला चलता हुआ 3 और 3 के मुकाबले 2 शेर का ढेर कर चुका है इस समय। तीसरा शेर जयंत टेकाम इस समय नंबर 9 के जर्सी के साथ। तो ओडिसी इस समय दिमागी खेल का प्रयास करना होगा इस समय हरणमुड़ी के लिए। एक और लिम्हा इस मार से बचना होगा, क्योंकि डिफेंस कम नजर आ रही है मैदान के ऊपर। जयंत टेकाम एक कॉर्नर पर, दूसरे कॉर्नर पर कॉर्नर स्पेशलिस्ट आर्यन विकेट। और इस समय स्ट्रगल के ऊपर, प्रहार के ऊपर है योगेंद्र नंबर 3 की जर्सी के साथ। लेकिन जिस गति के साथ उनके गति को रोक करके दिखाया, चाहे पृथ्वीपाल की हम बात करें या फिर राजेश नेताम की बात करें, उनके गति को रोक करके देना एक जिस तरीके से जवाबदेही में ये मुकाबला चल पड़ा है। और एक और हरणमुड़ी लगातार वो डिफेंस के ऊपर काम करके दिया, और वहां से उनके प्रमुख और 2 रेडर को साथ में 1 डिफेंस को पवेलियन का रास्ता जिस तरीके से दिया है, शुरुआत के क्षण में वो बैक फुट पर जरूर नजर आ रही थी। और ये शुरुआत के क्षण में हालांकि वो लेट से स्कोर चलायमान किया है, लेकिन जिस तरीके से जब वापसी किया है वो देखते ही बना है। इस समय सत्यम का शिकार छूट गया है मैदान के ऊपर, 1 अंक लीड पर जा रही है। और ये जयंत 9 नंबर जर्सी के साथ में यहाँ पर हरणमुड़ी के 7 डिफेंस पर यहाँ पर जैसे शिकार कर लिया गया है। यहाँ राज पर जबरदस्त जयंत का शिकार कर लिया गया है और डिफेंस काफी मदद थी पर हरणमुड़ी का डिफेंस बहुत अच्छी टैकल करते हुए यहाँ पर सुपर टैकल ऑन है आर्यन और मनोज, जबकि हरणमुड़ी के रेडर यहाँ पर रेड पॉइंट पर है। अब देखना होगा आर्यन यहाँ पर 2 पॉइंट ले पाते कि नहीं, सुपर टैकल कर पाते कि नहीं, जबकि दोनों ही राउंडर प्लेयर हैं।
6 नंबर जर्सी 7 में हरामुड़ी के रेडर राज सर। यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर हरामुड़ी का रेडर यहाँ पर अंजना पटक नहीं है, उसके ऊपर सफलता हाथ लगता हुआ। राज सर, मैच का परिणाम जो भी हो, लेकिन एक रोचक भरी मुकाबला हम आप सभी को देखने को मिलेगा, ये तो तय है। दो मुख्य निर्णायक सेंटर लाइन पर मेरे समीप वाले छोर से वो नेशनल ऑफिशियल्स सामने सराब जी और कस्तूरिया जी, साथ में मैच रेफरी है इस मुकाबले के विजेंद्र पटेल जी। अब यहाँ पर और फोर्थ अंपायर की भूमिका भी वही है। तो ये जो मुकाबला है 3-5 पे हाथ खड़ा हुआ है, ये 3-5 थोड़ा सा बहुत खराब होता है। राज सर, ये 3-5 का जो है अंक जो है ये बहुत ही खतरनाक है। यहाँ जल्द से जल्द इस 3-5 को ऊंच नीच किया जाए। ये चलाएगा कौन इस 3-5 को? सबसे अहम कड़ी तो ये है, दो डिफेंस एक तरफ जहां सुपर टैकल की तक रही हो मौका, और दूसरी ओर ऑल आउट का रास्ता ढूंढ रहा है एक ओर से हरन मुड़ी की ओर रेडर नंबर 6 के जर्सी के साथ। थोड़ी सी आपाधापी से बचना होगा डिफेंस को, लिम्हा को, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। आपाधापी में मुसीबत आन पड़ेगी, वो संयम बरते, उस पल का इंतजार करे जहां डू और डाई का रेड निकल करके आएगा इस समय हरन मुड़ी के लिए। और रेड के कमान पर उसके ऊपर वो कहीं जाकर के अपना वो संयम बरतने के साथ, क्या आर्यन ने जिस चतुराई के साथ अपने आप को एक छोटे रेड के साथ खींचा है और वो इंतजार किया है, तो क्या दोनों हाथ से भुना पाएगा इस मौके को? अब आइए ओके जी, यहाँ पर देवेंद्र जगत जग लिया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर स्वीकार कर लेता, आगे लेवल का बराबर सुपर टैकल हो सकता है, 2 अंक हो सकता है, देखना होगा। जबकि हर बार यहाँ पर स्वीकार कर लेता, आगे लेवल का बराबर सुपर टैकल हो सकता है, 2 अंक हो सकता है, देखना होगा। जबकि हरबंश को तुरंत जितेश की जजमेंटी क्या होता है, एक बेहतरीन जजमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा और एक बेहतर यहाँ पर निर्णय सुपर टैकल किया गया है। जबकि बहुत ही बढ़िया यहाँ पर निर्णय, दोनों टीम बराबरी पर महामुकाबला इक्वल का मुकाबला चलता हुआ। राज सर, एक बेहतर यहाँ पर दो टीमों के बीच महामुकाबला चलता हुआ हरन मुड़ी और डायरेक्ट पृथ्वी पाल रेड के कमान संभाले पृथ्वी पाल हरन मुड़ी के ग्राउंड पर, जबकि यहाँ पर 6 डिफेंस कोर्ट पर मौजूद है। अब देखिएगा पृथ्वी पाल यहाँ पर अपने टीम से क्या कर भैया, यहाँ पर डिफेंस पृथ्वी पाल का स्वीकार कर लिया गया है। एक बेहतरीन कैचिंग कहा जाए हरन मुड़ी की ओर से, मजबूत डिफेंस यहाँ पर नजर आ रही है हरन मुड़ी का, जबकि उतना डिफेंस में टैकल नहीं कर पा रहे लिम्हा टीम। राज सर, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? हरन मुड़ी एक बेहतर डिफेंस रूप में नजर आ रही है, अच्छी टैकल, बेहतर रेडिंग। राज सर, ये पहला ही हाफ है, दूसरा हाफ ये तो अभी एक टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ओके जी, बहरहाल जिस तरीके से बैक फुट पर लिम्हा जरूर पा रही है, लेकिन वापसी का एक दरवाजा जरूर खटखटाएगा इस मुकाबले के ऊपर। 6 और 7 के मुकाबला कहीं जाकर के 1 अंक की लीड हरन मुड़ी के पास है, लेकिन हरन मुड़ी इस मौके को किस तरह से दोनों हाथ से भुनाएगा, जहां ऑल आउट के दहलीज पर खड़ी हुई है लिम्हा, ये देखने वाली बात होगी। और उसके लिए हरन मुड़ी को थोड़ी सी आपाधापी से बचना होगा, थोड़ी सी उतावलेपन से बचना होगा, थोड़ी सी आक्रामकता से बचना होगा, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। इस समय नंबर 6 के जर्सी के साथ स्ट्रगल के ऊपर रेडर आर्यन ओइके के ऊपर एक प्रहार जरूर किया, लेकिन अभी भी सफलता हाथ लगी नहीं है। एक इस कामयाब हो गया मैदान के ऊपर। यहाँ पर सुपर टैकल लिम्हा के द्वारा 7-6 की स्थिति, 2 अंक प्राप्त होगा लिम्हा टीम को, सुपर टैकल किया गया है मुकाबले के ऊपर। रेडरों का वापसी होना बहुत जरूरी है लिम्हा के लिए, लेकिन बतौर इस समय हरन मुड़ी को अपना संयम का परिचय देना होगा इस मुकाबले के ऊपर, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। और जहां उतावलेपन पर गई टीम, जो संयम खोया वो बिखर जाएगी तिनके की माफिक, ये तो तय है। संदीप कुमार इस मुकाबले के ऊपर हम जाएंगे हमारे संदीप कुमार कश्यप जी संस्था वाले
ये कश्यप बड़े भैया, आप जहाँ कोई भी हमारे ग्राउंड के समीप कृपया आकर के मंच पर मंचासीन होंगे दिनेश कश्यप जी। रेड का जिम्मा लगातार नंबर 6 के जर्सी के ऊपर अर्थात वो दीपक के ऊपर है। लेफ्ट चलाया लेकिन सफलता अभी भी कोसों दूर है। एक मरतबा ऑल आउट की दहलीज की आस लगाए बैठी है हरनमुड़ी की टीम। तो ऑफेंस के ऊपर हुनर आजमा पा रही है, तो यहाँ डिफेंस के ऊपर क्या आजमा जाएगा। दूसरी ओर आर्यन को चाहिए टच का अंक, तब कहीं जाकर के रिवाइव होगा मैदान के ऊपर खिलाड़ी। अन्यथा जिस तरीके से वो चल रहा है, एक खतरा तो बना हुआ है। हालांकि वो सुपर टैकल का अंक निश्चित 2 अंक के साथ जाएगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो पलक झपकते करवट बदल जाए ये मुकाबला, तो उस स्थिति में मुसीबत आन पड़ेगी लिम्हा के लिए, ये तो तय है। और लगातार अपना बचाव भी कर रहा है एक और आर्यन, और वो सुपर टैकल लगातार 2 सुपर टैकल करके भी दिया है इस मुकाबले के ऊपर। ये देखते ही बना है इस मुकाबले के ऊपर। तो 7-7 के ऊपर मुकाबला कहीं जा करके कोई स्कोर ठहरा हुआ है। मुकाबला चल रहा है लेकिन स्कोर ठहरा हुआ है। पहले हाफ का अंतिम सेकंडों की ओर अग्रसर हो चले हैं। यहाँ से अब आर्यन ओइके के कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है, जहाँ से वो रेड लगातार क्या एक मरतबा योगेंद्र कुमार को फिर से इस्तेमाल कर रहा है, और ये रेड डिसाइडेड रेड है। यहाँ से अंक निकल करके आएंगे। आर्यन के ऊपर फिंगर टच लिया, सफलता हाथ लग गई है, और इस सफलता के साथ क्या एक रेड की संभावना अब भी बनेगी। रेड की संभावना अब भी बन रही है। ये देखिए, यही गलती नहीं करनी थी। यहाँ से बोनस खुला छोड़ करके डिफेंस को आजमाना था, तब बात बन सकती थी। अब कहीं जाकर के 2 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, यहाँ फिर एक बार सुपर टैकल कामयाब हो गया। जबरन सुपर टैकल और दोनों टीम बराबरी पर विकेट का मुकाबला। यहाँ पर 10-8 की स्थिति लिम्हा 2 अंकों के साथ आगे चल रही है। हरनमुड़ी 8 अंकों के साथ यहाँ पर राजेश जतार का यहाँ पर रिवाइव हुआ, और रिवाइव होते साथ यहाँ पर सुपर टैकल किया गया। 4 नंबर जर्सी साथ में राजेश जतान जी, जबकि 5 डिफेंस कोर्ट पर मौजूद हरनमुड़ी के डिफेंस। अब देखना होगा यहाँ पर क्या होता है। इस प्रकार से मध्यांतर साढ़े हाथ का खेल समाप्त होता हुआ चेंज कर ले। बहुत ही महान मुकाबला 10 अंकों के साथ लिम्हा श्वेती काची जी, दिनेश कश्यप जी हमारे बड़े भैया आकर के मंच पर मंचासीन हुए हैं। कृपया करके मंच पर आकर बैठे। आप खड़े करके देख रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, आप ऊपर पर आए। बड़े भैया दिनेश भैया जी ऊपर आए। मुकाबले के ऊपर इस समय संयम बरतने की आवश्यकता होगी दोनों टीमों को। चाचा लिम्हा की टीम हो, चाचा या फिर चाचा हरनमुड़ी की टीम हो। किधर चाचा? यहाँ से 8 और 10 के मुकाबला 2 अंक से पीछे पा रही है हरनमुड़ी। राजेश कुमार नेताम का रिवाइवल किधर चाचा? यहाँ से हेलो। सुहागा हो जाएगा इस मुकाबले के ऊपर। महत्वपूर्ण मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है और बड़ा मुकाबला है। यहाँ से सर्वताज की लड़ाई है, एक इतिहास गढ़ा जाएगा या इस मुकाबले के बाद कहीं जाकर के। राजेश कुमार नेताम उस रिवाइवल के साथ 3 खिलाड़ी मैदान के ऊपर। सत्यम एक कॉर्नर से राजेश नेताम के साथ में एक और दूसरे और उनके सिंगल डिफेंस के ऊपर विष्णु स्ट्रगल के ऊपर। जो मौका खोया है इस समय हरनमुड़ी पहले हाफ के खेल में, वो मौका क्या इस दूसरे हाफ में आएगा, इसके लिए वो बार बार अपना सर पटकेगी। आज का वो दिन देख करके, आज का उस मुकाबले को याद करके हरनमुड़ी की टीम कि लगातार वो 3 सुपर टैकल कर जाना, जिस तरीके से स्कोर खड़ा किया इस मुकाबले के ऊपर, जिस तरीके से अंक खड़ा किया, वो अंतिम समय में वो जो 2-3 और 2 की जो डिफेंस की तिकड़ी है उसको सहेज कर रख जाना सोने पे सुहागा हो गया इस मुकाबले के ऊपर लिम्हा के लिए। बहरहाल 10 और 8 के मुकाबला कहीं जाकर के 2 अंक से पीछे पा रही है हरनमुड़ी की टीम। राजेश जताम 4 नंबर जर्सी साथ में राजेश जताम, जबकि 5 डिफेंस कोर्ट में यहाँ पर राजेश जताम जी यहाँ पर बेहतरीन रेडिंग यहाँ पर राजेश के द्वारा, और धीरे धीरे अपने सभी साथियों को जैन के यहाँ पर वापसी हो चुकी है। 55 के यहाँ पर रिवाइव हो चुकी है, और हरनमुड़ी की ओर से 3rd रेड है ये। बेहतरीन 5 डिफेंस के बीच सभी हमारे शेर रिवाइव हो चुके हैं, तीनों रेडर। अब देखना होगा 8 नंबर जर्सी साथ हरनमुड़ी के खिलाड़ी यहाँ पर गजब की यहाँ पर बेस्ट करना चाहते थे। 1 पॉइंट मिलता हुआ लिम्हा को, रेडर आउट, और 1 पॉइंट मिलता 13-8 की स्थिति। राजेश जताम 2 खिलाड़ी शेष हरनमुड़ी के डिफेंस संजय पारुन के सहयोगी
यहाँ पर सुपर टैकल आ रहे हैं, एक बेहतर आवाज देखे यहाँ पर 2+2 ऑल आउट 2+2 होता हुआ 17 की स्थिति। और लेवाई इस प्रकार से बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब देखना होगा देवेंद्र जगत जी जो श्रीमंडल के सुपुत्र हैं, और श्रीमंडल के लिए हमारे सागर गुराम जी के द्वारा 500 रुपए के इनाम, यदि सुपर रेट डालते हैं 3 अंक लेकर के आते हैं तो 500 रुपए का इनाम। राज सर 500 रुपए का इनाम। उससे पहले वो चमचमाती ट्रॉफी और पहले स्थान की लड़ाई है विकेट जी डिफेंस के ऊपर, क्योंकि अंतिम इतिहास के एक स्याही गढ़ी जाएगी यहाँ से, जहाँ पृथ्वीपाल नंबर 2 के जर्सी के साथ 7 खिलाड़ियों का मजबा एक बार फिर से खड़ा हुआ है। जो शुरुआत में जो ऊर्जा के साथ चालू किया रहा मुकाबले को हरन मुड़ी, उसके ऊपर अमल करे तब कहीं जाकर के इस मुकाबले में वापसी हो सकती है। अन्यथा इस वापसी के जो दरवाजे रहे वो लगातार खटखटाने के साथ वो खुलती नजर आ रही थी, लेकिन लगातार जो गलती किया डिफेंस ने, माफ कीजिएगा ऑफेंस ने, जहां सुपर टैकल के मुंह पे लगातार वो अपना हाथ दे देना, यहां से वो करवट बदल ली मुकाबला लिम्हा, जिसके फलस्वरूप वो 17 पर पहुंच रहा है। हरन मुड़ी की टीम ठहरे स्कोर के साथ 8 पर रह गया, और आने वाले जो समय है उसको किस तरह से भुनाएगा। जिस धैर्य का परिचय दिया अंतिम समय में वो 2 और 3 खिलाड़ी लगातार बना करके रखा लिम्हा की टीम ने, ये काबिले तारीफ होगी लिम्हा के लिए। एक अच्छा मुकाबला है, एक बड़ा मुकाबला है और बड़ा मुकाबला। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया पृथ्वीपाल ने यहाँ पर 10 किया, और हरन मुड़ी खिलाड़ी लावी पट्टी से काफी बाहर 1 पॉइंट मिलता हुआ लिम्हा टीम को। 18 और 8 की स्थिति 10 अंकों के साथ अभी लिम्हा बता चुके हैं। राजेश नेताब 4 नंबर जर्सी के साथ में यहाँ पर 6 डिफेंस कोर्ट पर मौजूद। अब देखते हैं राजेश नेताब को यहाँ पर टैकल कर पाते कि नहीं, जबकि जब तक कदम संदेश यहाँ पर मानना पड़ेगा। यहाँ पर बोनस +2 पॉइंट मिलता हुआ राजेश नेताब को। यहाँ पर राजेश नेताब का चक्री चलता हुआ रिवाइव होने के बाद राजेश नेताब ने अपना चक्री ला दिया है, और राजेश नेताब को इस प्रकार से रोक पाना अब हरन मुड़ी के लिए नामुमकिन होगा, क्योंकि सेकंड हाफ का खेल चल रहा है। अब राजेश नेताब को रोकना बड़ा मुश्किल होगा। बहुत ही बढ़िया पृथ्वीपाल पार्ट डिफेंस के पेज बेहतरीन रनिंग, और यहाँ पर स्ट्रगल करता हुआ पृथ्वीपाल पार्ट डिफेंस के बीच हरन मुड़ी के कोर्ट पर, और 1 पॉइंट मिलता हुआ पृथ्वीपाल को। कभी कभी घायल सर की सांसें भी उसकी दहाड़ से बहुत मजबूत होती है, बहुत भयानक होती है। घायल सर की सांसें भी उनके दहाड़ से, और घायल से रिवाइव होकर के आए हैं। और राजेश नेताब ने जिस प्रकार से 2 रन डाला, और यहाँ पर पूरा खेल का पासा भी पलट दिया, और यहाँ पर पृथ्वीपाल ने अपना बेस्ट कर दिया है। यहाँ पर हरन मुड़ी के रेडर का बेहतरीन यहाँ पर डस्ट किया गया। 1 पॉइंट मिलता हुआ लिम्हा को। 23 की स्थिति। राज सर 23-5 के इस मुकाबले में अब कहीं की थोड़ी सी सहमी से जरूर महसूस कर रही है, और इसका मतलब ये है कि जो समय जो गुजरा दोनों टीमें ध्यान देंगे। मैच समाप्ति के लिए अंतिम 5 मिनट समय शेष बचे हैं। तो ऑल आउट पर जा रही है। ऑल आउट 5 अंक सुनिश्चित हो रहे हैं। 27 की स्थिति यहाँ पर लिम्हा की टीम बहुत काफी आगे बढ़ चुकी है, और यहाँ पर हरन मुड़ी के लिए 4 मिनट कुछ सेकंड 4.5 मिनट का खेल बचा हुआ है। यदि लिम्हा 30 अंकों के साथ जीतती है तो सागर कुराम के द्वारा 1000 रुपए का इनाम रखा गया है लिम्हा के लिए। 30 अंकों के साथ जीतती है तो 1000 रुपए का इनाम सागर कुराम जी के लिए, लिम्हा टीम के लिए। तो 4 मिनट और 17 सेकेंड का खेल अभी भी है। कमेंट्री के ऊपर जो भी हो, और उसके ऊपर लगातार कहीं हर एक सेकंड के ऊपर ये मुकाबला चलता है कबड्डी का खेल। 4 मिनट 30 सेकंड के आसपास का खेल रहा, जब 4 मिनट का समय बताया गया। खिलाड़ियों की निगाहें इस समय वो मोमेंट के ऊपर होती है, एलईडी के ऊपर बहुत कम होती है, तो वो कान के ऊपर सुनते रहते हैं। तो हम गुजारिश यूं करना चाहेंगे, कभी इसी वजह से कहीं व्यवधान व्याप्त हो जाता है। तो 28 और 9 के मुकाबले 3 मिनट और 45 सेकंड के आसपास का खेल अभी भी आने को है। वापसी की उम्मीद तो थोड़ी सी कम लग रही है इस मुकाबले में, लेकिन जिस तरीके से जवाबदेही में मुकाबला चल रहा है ये काबिले तारीफ होगी दोनों टीमों के लिए। दोनों दिग्गज टीम है, और 20 अंक की जो लीड है वो देखते ही बन रहा है। सागर कुराम जी के एक आस रही है कि 30 अंकों के साथ ये मुकाबला जीतकर सामने
इस फाइनल मुकाबले को लेकर के चलती है तो 1000 रुपए का पुरस्कार रहा है, तो 20 तो वो डन ही कर लिया है। अब आने वाले हैं 3 मिनट और 7 सेकंड के आसपास का खेल। दोनों टीमें ध्यान देंगे, मैच समाप्ति के लिए अंतिम 3 मिनट समय शेष बचे हैं। तो उसमें 10 अंकों की लीड और जोड़नी है, मतलब जहां पहले स्थान की जो लड़ाई है उसके ऊपर मुहर तो लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन उसके बाद कहीं जाकर के जो पुरस्कार की छड़ियां है उसके ऊपर भी तो लगाएगा यहां से। तो एक टच का अंक क्या सुनिश्चित हो रहा है, क्या दूसरा भी होगा? दूसरा भी हो रहा है, स्वीकारा जा रहा है दूर कॉर्नर से। तो 33 और 9 के मुकाबला ऑल आउट के बिल्कुल करीब। अब यहाँ से 33 और 9 के मुकाबले में लगातार वो अंक बटोरती जा रही है। और यहाँ से कोई प्रोत्साहित करने वाले लिम्हा टीम के लिए सागर कुराम जी के द्वारा 1000 का पुरस्कार और 30 अंकों के लीड के साथ इस मुकाबले को जीतती है उस स्थिति में। लेकिन अभी भी समय है, 2 मिनट और 15 सेकंड का खेल। इस इंतजार में क्या 1 अंक और जोड़ रहा है अपने खाते में लिम्हा टीम? तो 33 की जगह अब 36 हो रही है, ऑल आउट पर जा रही है टीम। मतलब उस सागर कुराम जी का 1000 डन होने को है इस समय 36 और 9 के मुकाबले। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर कमेंट्री हमारे राज सर के द्वारा, और यहाँ पर बहुत ही खूब और यहाँ पर 37-10 की स्थिति। बहुत ही बढ़िया महामुकाबला चलता है हरामुड़ी और अलीबाग के बीच। और 6 जैसे साथ हरामुड़ी के खिलाड़ी यहाँ पर हरामुड़ी को वहां पर वापसी करना है। अभी 1 मिनट 42 सेकंड का समय बचा हुआ है। बहुत ही बढ़िया, जबकि लेफ्ट कार्नर पर जयंत, राइट कार्नर पर आर्यन, यहाँ पर पृथ्वी पानी यहाँ पर एंगल होल्ड किया और पृथ्वी पानी एंगल होल्ड करके यहाँ पर हरामुड़ी क्रिकेटर को यहाँ पोलन की रास्ता दिखाते हुए, जबकि यहाँ हरामुड़ी के खिलाड़ी पोलन की रास्ता पर जाते हुए बार डिफेंस यहाँ पर राजेश सताब को शिकार कर चाहते हैं। राजेश सताब का शिकार कर लिया गया है हरामुड़ी के डिफेंस के द्वारा। एक बेहतरीन कैचिंग और यहाँ देवेंद्र जगत एक बेहतर ऑलराउंडर, जितने खूबसूरत सा रेड डालते उतने खूबसूरत का डिफेंस। यहाँ पर अच्छी टैकल किया गया है यहाँ पर पृथ्वी पाल के लिए। पृथ्वी पाल ने यहाँ पर टैकल किया देवेंद्र को। 1 पॉइंट मिलता हुआ लिम्हा को। और यहाँ पर स्कोर बड़ा रुकी हुई है। और ये महामुकाबला लिम्हा और हरामुड़ी के बीच। दोनों टीमें ध्यान देंगे, मैच समाप्ति के लिए अंतिम 1 मिनट समय शेष बचे हैं। और तीसरा की स्थिति बहुत ही बढ़िया यहाँ पर राजेश साहब द्वारा रेडी और 1 पॉइंट मिलता हुआ राजेश साहब को। राज सर 39-13 ये टैकल लीजिए और 1000 पाइए। अंतिम सेकंडों का खेल यहां से 13 और 39 के मुकाबले, लेकिन अभी भी अंक कम है 13-39 के मुकाबले। दीपक स्ट्रगल के ऊपर नंबर 6 की जर्सी के साथ, और महत्वपूर्ण रूप से 1 रेड की संभावना बन रही है पृथ्वी पाल स्ट्रगल के ऊपर। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए दोनों टीमों के लिए। कोई कसर नहीं छोड़ा इन्होंने इस अंतिम और मेगा मुकाबले के लिए। जीत या हार का परिणाम जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से मुकाबला इन्होंने दिखाया है इस मुकाबले में वो काबिल तारीफ है। मैच समाप्त। साथ ही साथ तमाम ऑफिशियल साथियों का हम शुक्रगुजार करना चाहेंगे जिन्होंने इस 2